धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पीटर समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। चल रहे हम लोग आए हाँ पीटीए का थाने में चल रहे हम लोग चलो आ रहे ना सर चलो अरे हाँ कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना बेटा, डरने की कोई बात नहीं ये लोग इतने सारे तो कुछ भी नहीं कर पाए। चलो आओ है ना। औरतों के ऊपर ये कर रहा है हाँ? चलो आओ चलो। हाँ चलो बंद करो बंद करो बंद करो, पादरी को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, पादरी को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, पादरी को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ईसाई मिस्त्री मुर्दाबाद ईसाई मिस्त्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईसाई मिस्त्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्मांतरण करने वालों के घर पे बुलडोजर चलाओ बुलडोजर चलाओ बुलडोजर चलाओ, धर्मांतरण करने वालों के घर पे बुलडोजर चलाओ बुलडोजर चलाओ बुलडोजर चलाओ। बम से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बम से टकराएगा कौन लड़ेगा किसमें दम है, कौन लड़ेगा किसमें दम है, राम के बेटे किससे कम है, कौन लड़ेगा किसमें दम है, राम के बेटे किससे कम है, कौन लड़ेगा किसमें दम है, राम के बेटे किससे कम है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। धर्मांतरण बंद करो बंद करो बंद करो, ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलिए ना हम भी तो कौन मार रहा है भाई, वो मार रहा है अंकल। अरे रिपोर्ट करवा दो आप थाने चलिए सर। ये किसी को राइट नहीं है कि आप किसी के घर में आकर ये करें, ठीक है ना। नाम रत्ना सालवे है। एक मिनट मुझे बताइए ना। हाँ मेरा नाम रत्ना सालवे है। जी क्या मामला आज पूरे आप यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं? इसीलिए हुए है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना सभा में उनको धर्म के विषय में बोल रहे थे कि तुम धर्म बदल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ प्रार्थना करते, सब पूरी जात के मिलकर करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन करा है। ये प्रार्थना आज पहली बार हो रही थी, इससे पहले भी? उससे पहले से हम प्रार्थना करते ही हैं। हर संडे प्रार्थना करते हैं। कहाँ पे होती है? शिवनगर में प्रार्थना होती है, घर में होती है, घर में अपने खुद के घर में उनके। हाँ हाँ, मतलब जो लोग अपनी स्वेच्छा से प्रार्थना करवाना चाहते हैं हाँ तो वो घर जाकर प्रार्थना करते हैं। घर पे उनके नहीं जाते, वो लोग आते हैं, वो लोग आते, वो खुद ही आए थे हाँ प्रार्थना करने। तो बाध्य नहीं किया जाता है। हाँ। और जो ये बात सामने आ रही है कि धर्म परिवर्तन वाली, वो लोग बाहर के लोग ये सोच रहे हैं कि ये इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो खुद स्वयं आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और चले जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। कोई बातें नहीं है किसी बात में। धर्म परिवर्तन की अगर बात कर रहे हैं तो सुबह मीडिया के साथ में बात करते हुए मैंने इस बात को कहा था, यदि बाहर के लोग अगर वहाँ पर बैठे, दूसरे धर्म के लोग बैठे भी हैं
तो ये एक असंवैधानिक तो नहीं है, जबकि वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से बैठे हुए हैं, हम अपने मन से बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसमें असंवैधानिक कहाँ हो गया? बल्कि ना कोई लालच दिया गया है, ना कोई प्रलोभन दिया गया है, ना किसी भी प्रकार का उन पर दबाव है। जिस प्रकार से बातें हुई हैं उन्होंने इसकी बात की पुष्टि खुद करी है, उन्होंने खुद बोला, स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर ऊपर। क्या आप आगे कार्रवाई की मांग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, पुलिस ने अभी तक सुबह से लेकर बिठा रखा है, मेडिकल तक नहीं कराया, पूछी तलक नहीं है, सूदी तलक नहीं है, हमारा आवेदन नहीं ले रहे हैं। उनके आवेदन रिसीव कर लिए लेकिन हमारे आवेदन नहीं ले रहे हैं। हमने ये आवेदन हमने रखे हुए, ये हमारा आवेदन है, ये आवेदन उन्होंने लिया नहीं है। हम लोग सुबह से खड़े हैं इसी की मांग के कि भाई ये आवेदन हमारा उसको रिसीव करें, एक्सेप्ट करें, लिख के दें, लेकिन ये लोग आवेदन नहीं ले रहे हमारा। ये आवेदन किसने लिखा है? ये आवेदन जो भी मामला हुआ है, मसला हुआ है, और जो लोग क्या बोलते हैं ऊपर बैठे हैं, जिनके ऊपर हुआ है, बाला साहब, उन्होंने ये आवेदन लिख के दिया है कि भाई हमारा भी एक आवेदन एक्सेप्ट हो गया, हमारे लोगों को मारा गया, खून लगा हुआ है यहाँ पर शर्ट के ऊपर, उंगली में चोट लगी है, फिर भी मेडिकल नहीं कराया गया। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस साल्वे है। क्या मामला? आज सुबह हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और हमारे परिवार के ही लोग इकट्ठा थे प्रार्थना के लिए। तो संस्कृति घर में ही, जो कि न्यू मार्केट आनंद विहार स्कूल के पास में है, घर में ही संस्कृति बचाओ मंच के कुछ लोग आए, और जब जिसमें चंद्रशेखर तिवारी जी है, वो आए और अपने ग्रुप के साथ में आए और उन्होंने हमारे लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चों के साथ में मारपीट करी और महिलाओं के साथ में मारपीट करी, और हम कुछ समझ नहीं पाए। हम उनसे बात कर रहे कि हमको क्यों अटैक कर रहे हैं, वो कुछ बताने के लिए, और हंगामा कर रहे, और हम लोग पैनिक हो गए और उन लोग और हम लोगों को अटैक करने लगे। कुछ लोगों के हाथ पैर में लगी है, चोटें आई है, उनका ना मेडिकल करवाने दिया गया, और सुबह से उनको अभी तक बिठा के रखा हुआ है। उनके पास में कोई खाना वाना अभी हम लोग नहीं पहुँचा पाए। कुछ देर पहले अभी समोसे वगैरह उनको देकर आए, और समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हमारे साथ में ऐसा क्यों किया गया है। और शासन प्रशासन से बस हम यही चाहते हैं। कहाँ का मामला है पूरा? ये शिवनगर आनंद विहार स्कूल। क्या वहाँ पे मतलब आपके समाज के लोग क्या कर रहे प्रेयर प्रार्थना कर रहे थे? किसने बुलवाया था प्रार्थना के लिए? हम हमारे समाज के भी थे और कुछ अलग उसके भी थे, जो केवल प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। और प्रार्थना जब कर रहे थे तो अचानक जब ये हमारे पर हमला हुआ, कुछ हम समझ ही नहीं पाए। चोटें लगी है, बच्चों को भी, बच्चों को सुबह से अंदर बुक करके रखा हुआ, छोटे माइनर भी है, 6 बच्चे कम से कम माइनर है जो अंदर है। कुछ लोग जैसे आप लोगों में तो बताया किसी ने कि बाइबल के साथ भी कुछ, हाँ, जो हमारे धर्मगन जो बाइबल रखी हुई थी प्रार्थना की, उसको डिस्टर्ब किया गया, हटा के फेक वो किया गया। हम तो जो जगह जगह जो अब प्रार्थना सभाएं हो रही है, इसमें धर्म परिवर्तन की भी बात सामने आ रही है, उसको लेकर आप क्या बताएं? हम उसको लेकर कुछ बोलना नहीं चाहते, हमें पता ही नहीं है। हम अपनी इच्छा से लोग बैठते प्रार्थना के लिए, और ये धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? क्या एक छोटी सी जगह में लालच देकर इकट्ठा कर क्या धर्म परिवर्तन एक ऐसे घर में जो खुद ही जिनको बंद किया गया है वो ऑटो चलाते हैं, और उनका अगर नाम ले रहा है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करा, क्या एक ऑटो ड्राइवर किसी का लालच देकर और उसकी बात के कहे अनुसार कोई धर्म परिवर्तन के लिए आ सकता है? क्या दबाव बनाया जा सकता है? बच्चों के साथ काउंसलिंग की बात भी चल रही है, बच्चों से बात की जा रही है, छोटे बच्चों से बात की जा रही है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आरोप जो उनके कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जब उनके बारे में बोला जा रहा है कि हमें क्यों किया जा रहा है, तो उनको बोलने का मौका तक, मेडिकल तक के नहीं हुआ है। धर्म परिवर्तन क्या चाहते हैं हम धर्म परिवर्तन की अगर वो बात कर रहे हैं तो आने तो दो। मोबाइल लिया नहीं अभी इधर चलो, फिर चल जाए। वो भैया वो उन्हीं के साथ में है, वो अम्मा एक साड़ी चाहिए।
हटा दो सामान, उधर कर दो, नीचे रख दो सामान उधर कर दो, इधर आगे कर दो। चलो मैं गाड़ी लगा लेती हूँ। चलो बढ़िया अभी गई है। करीब 10:30-11 बजे की तो सुबह की बात है। कुछ लोग श्रीनगर बस्ती में पहुंचे और उनको ऐसा लगा कि एक वाला साहब है, वाला करते हैं, तो ईसाई धर्म के लिए बच्चों को प्रोत्साहन भी दे रहा है और उनकी समझी की प्रार्थना करा रहा है, प्रलोभन दे रहा है। तो इस बात के लिए कुछ सामाजिक संगठन उन्होंने 2-3 लड़के भेजे। तो वहाँ जब बैठकर एक लड़का जो उसी प्रार्थना में सम्मिलित हुआ, उसने जब सुना तो बताया गया कि ये बच्चों को, महिलाओं को प्रलोभन देकर और धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा। धर्म के नाम पर भी कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, ईसाई धर्म में जैसे बीमारी अच्छी हो जाती हैं और उनको बाद में पैसा भी मिलेगा, इस तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। इसका शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी कार्रवाई की जाएगी। अभी की जा रही है, FIR हो रही है। नहीं, बच्चों के साथ कुछ नहीं हुआ। बच्चों की काउंसलिंग अगल चल रही है। बच्चों की बाल कल्याण समिति है, वो यदि बच्चा जैसे बोलेंगे वो बाल कल्याण समिति से आ रहा है। लोगों के द्वारा धर्मांतरण की सूचना प्राप्त हुई है, मौके पर पुलिस पहुंची है, जिनों के द्वारा शिकायत मिली है, आवेदन किया जा रहा है, जांच की। कौन सी धारा में मामला दर्ज होगा? धर्मांतरण के संबंध में अभी तो जांच की जाए, क्या है उसमें मामला देखने के बाद। कितने परिवार निकलकर सामने आए हैं, कितने लोग? ये इस कॉलोनी के, श्रीनगर कॉलोनी के नहीं है, बाहरी लोग हैं जो अम्बेडकर नगर के आसपास के लोग यहाँ पे प्रेयर करने के बहाने आए थे। तो देखा जा रहा है कि इसमें क्या धर्मांतरण का शामिल तत्व है। वो ये कह रहे हैं सर कि हम तो हमारी प्रार्थना कर रहे थे और हमें तो अधिकार है कि हम पूजा करें या प्रार्थना करें। हिंदू संगठन कौन होते हैं जो हमारे घर में दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा है? बिल्कुल ये बात सही है कि सभी को प्रेयर करने की स्वतंत्रता है। इस बारे में हम सारे बिंदुओं पर जांच करें कि क्या धर्मांतरण का इशू है यहाँ पर, या अभी आवेदन प्राप्त करने के बाद में इसके ऊपर कार्रवाई। कितने परिवार निकलकर सामने आए जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिनको धर्मांतरण के लिए ब्रेन किया जा रहा था? कितने परिवार यहाँ से निकलकर सामने आए? अभी आप लोग सभी घटनास्थल पे मौजूद है। अभी जस्ट अभी उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, देखते कितने परिवार। ये जो हिंदू संगठनों पर आरोप है सर कि दरवाजा तोड़ के घुसे, इस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तब ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी दरवाजा तोड़ने की। उनके द्वारा ही ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है।